बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी चल रही होगी आपको बहुत अच्छे से बच्चों। तो आज हम कवर करेंगे बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, है ना। इससे पीछे के जो लेक्चर्स आपको समझे होंगे उसमें हमने कवर किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ को इन डेप्थ में किए थे और एक हमने ग्राफिकल न्यूमेरिकल भी करवाए थे आपको, ठीक है। तो आज हम डेप्थ देखेंगे जीरो टू हीरो। राइट नाउ क्या देखेंगे बच्चों? जीरो टू हीरो क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी होता है क्या। सबसे पहले अगर आपने इससे पीछे के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं कि वेलोसिटी क्या होता है। The displacement per unit time of a body is called velocity। तो वेलोसिटी होता है कौन सा क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज होता है, ठीक है। तो चलिए इनको ग्राफ पे किस तरीके से एनालाइज करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। चलो पहले बेसिक से पॉइंट। तो देखो बच्चों, एक हमने एक्सिस ले लिया, ये हो गया वाई एक्सिस आपका, ठीक है। और ये क्या हमने ले लिया? एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या लिया? एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखो हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया? टाइम को इंडिकेट कर दिया हमने। एक्स एक्सिस पे क्या ले लिए? टाइम, ठीक है। टाइम ले लिए। टाइम किसे मेजर करते हैं बच्चों? सेकंड में। तो हमने टाइम ले ली। और जो वाई एक्सिस पे है हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों? वेलोसिटी ले लिया, राइट। अच्छा, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर टाइम को हमने किया लिया, क्योंकि टाइम जो होता है ना बच्चों इंडिपेंडेंट होता है, राइट। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं होता, इसलिए हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वेलोसिटी में भी वेरी कर सकता है। अभी आप देखेंगे भी आगे की, अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे वेलोसिटी वेरी कर जाता है, इसलिए हम उनको वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा ओरिजिन है। क्या है बच्चों? ये ओरिजिन है। अब इस केसेस में अगर आप देखो, ये मान लो हमने 5 सेकेंड ले लिए, है ना। 10 सेकेंड हो गया, 15 20 25 एंड सो ऑन। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? यूनिक नंबर होता है। क्या होता है? यूनिक नंबर होता है। सर यूनिक समझ नहीं आता है, मतलब क्या होता है बच्चों? 1 2 3 4, मतलब इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली उसी तरीके से हमने यहाँ पे ले लिए 5 ले लिए बच्चों, 10 है ना, 15 20 25 30 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो देखो इस फिगर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो देखो हमने टाइम को बढ़ाया, ठीक है। तो ये ग्राफ यहां मान लो इस टाइम। तो ये जो एक वेलोसिटी का जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बताता है? देखो टाइम तो बढ़ रहा है बच्चों, टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये देखो वेलोसिटी जो है, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। मतलब यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म में है, एक कांस्टेंट स्पीड में। फॉर कांस्टेंट मतलब समझ में आया? अगर बच्चों वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, तब क्या होगा? उनका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, तो ये तो देख ही रहे हैं बच्चों कि ये जो वेलोसिटी, ये स्पीड जितना है उतना ही है, कोई स्पीड में चेंज आ नहीं रहा है ना। ये क्या रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये जो स्पीड हो रही है ना, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड हो रहा है, ओके। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटीज है, यानी कि वेलोसिटी क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो किस में मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म में मूव कर रहा है। यानी v क्या है आपका? कांस्टेंट है, ठीक है। v क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो जब v कांस्टेंट होगा बच्चों तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा हो जाएगा? ग्राफ जो होगा, ग्राफ यूनिफॉर्म हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशंस में हो जाएगा। ग्राफ कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशंस में हो जाएगा। और बच्चों क्या होगा? ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, वो एक्स एक्सिस का क्या हो रहा है? पैरेलल चलता चला है, यानी रेल की पटरी की तरह, है ना। देखो बच्चों रेल की पटरी की तरह जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? पैरेलल हो गया, राइट। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो गया। तो एक ये केसेस था कब? जब वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि स्टेशनरी में होता है। तो ग्राफ क्या क्या बनेगा वो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट भी कर रखा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट,
अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ग्राफ इज यूनिफॉर्म, ग्राफ कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म बन जाएगा। क्या बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा। ओके, एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का पैरेलल। तो ये क्या था, एक इनिशियल फॉर्मेशन था फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। क्या, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है एक स्ट्रेट रोड पे। क्लियर, ओके, आया समझ में ये। चलिए अब देखते हैं कि टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा होगा तो किस तरीके से बातें होगी और क्या क्या बातें होगी, उनको हम समझते हैं। चलिए आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं इनको रफ कर देता हूं, कर दूं। ओके बच्चों, अब देखो हम देखते हैं इस फिगर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और समझते हैं। यहां पे हमने देखे क्या क्या बच्चों, ये एक्स एक्सिस लिया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस लिया। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेट में हमने क्या किया, ओरिजिन में क्या किया, डिस्टेंस भी हमने जीरो रखा और टाइम भी जीरो रखा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ओरिजिन पे था। और जैसे जैसे हमने टाइम को बढ़ाते गया, जैसे मान लो टाइम हमने t1 ले लिया तो डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, यहाँ कवर हो गया। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस रहा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, u से क्या होगा बच्चों, इनिशियल डिस्टेंस बोलते हैं ना, u से हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, u को क्या बोल देंगे, इनिशियल। तो जब हमने टाइम t1 लिया तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, u हो गया। और जब हमने टाइम t2 लिया यहां से यहां आगे बच्चों, ठीक है, टाइम t2 ले लिए तो जो हमारा वेलोसिटी है वो कितना हो गया बच्चों, फाइनल वेलोसिटी हो गया। v को क्या बोल देते हैं, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल v को क्या बोल दोगे, इनिशियल, u को बोलेंगे इनिशियल, v को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्लियर समझ में आया। ठीक है, तो अब यहां पे देखो ये एंगल्स है बच्चों, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी एक एंगल्स बन जाएगा। हमने इसको इस तरीके से बढ़ा दिया। तो अब यहां पे थोड़ा सा एनालाइज करिए और यहां पे देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ध्यान दो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है बच्चों, अगर स्लोप निकाल दो, ठीक है, यहां दो चीज कॉमन बात है समझो। यहां पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ये आप चाहो तो बांध लो गांठ बच्चों। क्या, अगर जब भी आप स्लोप निकालोगे ना, ठीक है, स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक्सेलरेशन मिलेगा। ध्यान देना, जब भी आप, अभी हम दिखाएंगे भी आपको, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ ए बी कह दे या बी सी कह दे या कुछ भी कह दे, अब जब भी निकालो तो वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। और जब भी आपको क्या दे दे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना हो तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। राइट, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब एरिया आप निकालते हैं, क्या करते हैं, एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ये चाहो तो आप कहीं पे नोट करके रख लो और ये चीज ग्राफ को देख के ही आप बता दोगे। जब भी ग्राफ के क्वेश्चन को देखोगे, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दोगे, क्या मिलेगा, आप ध्यान दो अच्छे से बच्चों, है ना, अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए आ रहा है। ठीक है, क्या, जब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखो और उस ग्राफ में कहीं स्लोप की बात हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और कहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट या एरिया की बात होगी तो हम क्या बता देंगे, उससे उसका डिस्प्लेसमेंट को बता देंगे। हम देखेंगे भी, क्वेश्चन को भी देखेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट तो कवर करें। ओके बच्चों, अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको चाहे तो अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं, हम समझते हैं। तो देखो हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं, फिर एरिया की बात कर लेंगे। तो जब भी स्लोप निकालोगे तो देखो क्या होगा, एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, याद होगा आपको। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होगा, चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन
टाइम, ठीक है, या टाइम टेकन कह लो। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, अगर हम स्लोप निकाल लेते, ध्यान दो, अभी हमने पढ़ा कि जब अगर हमें क्या निकालना होगा, स्लोप निकाल दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो सर स्लोप निकाले किसका, तो स्लोप क्या होगा बच्चों, यही तो है हमारा स्ट्रेट लाइन, इसी लाइन का क्या निकालेंगे हम, स्लोप निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अब आप देखो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो ध्यान दो थोड़ा सा, अब इस फिगर को थोड़ा सा एनालाइज करो। देखो यहां से यहां की जो वेलोसिटी है ना, टोटल यानी ए से लेके बच्चों यहां से यहां की जो वेलोसिटी है ना, यहां दिख रहा है आपको, ये वेलोसिटी टोटल क्या है, v है, और ये वेलोसिटी u है। तो यहां से अगर ac की वैल्यू निकालते हो आप, ये इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, है ना। तो आप ac इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, v माइनस u कह सकते हैं, है ना। ये जो ac की वैल्यू निकल के आ जाएगा यहां से आपको, तो इसको क्या कहेंगे, v माइनस u, हायर माइनस लोअर घटा दो, और इसको अगर आप कहते हैं तो क्या निकल गया, टोटल का t2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t21, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा t2 माइनस क्या लिख सकते हैं, t1 लिख सकते हैं। तो ये चीज भी एक क्लियर आ गया, जिससे आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी को एक फॉर्मूला होता है बच्चों, tan थीटा। क्या होता है tan थीटा, आप समझेंगे 10th क्लासेस में, ठीक है। अगर ये एंगल होता है ना, ये एंगल होता है, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। तो जब भी अगर आपको tan थीटा निकालना होता है तो P बाय क्या बोलते हैं, B, यानी बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो देखो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, और ये क्या होता है, बेस। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल ए बी निकालने के लिए आप यहाँ पे tan थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर tan थीटा लिख दिए तो क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन में BC लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे हम, AC अपॉन में क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे। क्लियर हुआ, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे AC की वैल्यूज हम क्या लिख सकते हैं, माइनस v बाई यू, क्या लिखेंगे, माइनस v बाई यू, और BC की वैल्यू तभी आपने देखा T2 माइनस T1, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और T2 माइनस T1, ठीक है। इससे हमें क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यही अगर देख लेते हैं कि अगर इफ मान लो बच्चों कि T1 अगर हमारा 0 हो जाता है, T1 अगर हमारा 0 हो जाता है, इनिशियल टाइम हमने 0 से स्टार्ट किया होगा, तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, और T2 क्या हो जाएगा, T बन जाता है। तो याद करो A बराबर क्या हो गया, V माइनस U बाय क्या हो जाएगा बच्चों, T। तो आप याद करो A बराबर क्या होता है, अगर आप यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AT इक्वल्स टू क्या हो गया, V माइनस U, और V बराबर क्या होता है, U प्लस AT निकल के आ जाए। इससे आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, बट हमें तो यही कवर करना था बच्चों, है ना। ये बात मैंने आपको एक एडवांस बता दिया, आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के इक्वेशन होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन पे। अभी फिलहाल तो हमको ये समझना था, ठीक है, कि स्लोप अगर जब भी हमें निकालना होगा तो क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन कर देंगे, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, स्लोप निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप। तो आई हैव कवर्ड हो गया, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से। चलो फटाफट इसको नोट कर लो, अब हम इनके एरिया की बात कर लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इनको, कैसे इसको समझेंगे, कर दे रहा, ओके। तो ये क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब देखो अगर हमें इसका एरिया निकालना है ना, अगर एरिया हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो ध्यान दो थोड़ा सा इस फिगर को। देखो वेलोसिटी तो बच्चों ये है, ठीक है, और ये टाइम है। तो देखो ये ट्रायंगल बन गया, तो अगर ये t है तो इसको शिफ्ट कर दो तो ये v निकल के आ जाए।
तो जब भी अगर हम एरिया की बात कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको नाम दे दें ए बी सी, ट्रायंगल हो गया, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी का अगर एरिया निकालते हैं तो क्या होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो 1/2 लिख दिया हमने। बेस क्या हो गया बच्चों हमारे पास, बेस क्या होता है, बेस तो टाइम ही हो जाएगा ना, तो बेस को हम लोग क्या बोल देंगे, टी। और हाइट क्या है हमारे पास, v है बच्चों, हाइट क्या है, v निकल के आ गया। ठीक है, तो देखो एरिया, एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ v इंटू टी। तो ये चीज आपको क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। तो देखो इससे डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल है, डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा। तो हमने बताया था फर्स्ट में डेफिनेशन में, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर इसको इंटर रिलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया। देखो यही तो फिगर तो हमने देखा, इस फिगर में हमने यही इसका हाफ एरिया निकाल दिया, ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा हाफ। तो टोटल क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, टोटल क्या निकल के आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो एरिया जब भी बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेस मतलब हाफ, ये समझ में आया, हाफ इंटू टी। तो ये क्या, v इंटू टी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। और ये हाफ का मतलब क्या होगा, आधा, हाफ का मतलब क्या हो गया, हाफ, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, हाफ निकल के आ गया था बच्चों। और ये हाफ और ये हाफ, हाफ हाफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फुल हो जाएगा। फुल मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर ना, तो क्या हो गया, समझ में आया। तो एरिया जब भी हमें निकालना हो, एरिया की बात करें तो क्या होगा, एरिया हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, और स्लोप क्या दे देता है हमें, एक्सेलरेशन दे देता है। तो ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लो बच्चों, है ना। आप चाहो तो कहीं पे अच्छे से नोट कर लो, ग्राफ के क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। जब भी स्लोप की बात कर ले तो आपको पक्का पता चल जाना चाहिए कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और जब भी एरिया की बात कर ले तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। इसका क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो चलिए इनके दो पार्ट्स और ग्राफ को समझते हैं बहुत आसान से। फटाफट आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इनको रफ कर देता हूं बच्चों, ठीक है। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा इसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से इसमें चेंज आएगा बच्चों, वो थोड़ा सा हम इनको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, है ना, एक हमने क्या ले लिया, एक्स, वाई एक्सिस ले लिया बच्चों, ठीक है, और हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक। चलो तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो थोड़ा सा। अब हमने इस पे तो आपको पता है बच्चों, हमने टाइम लिया, ठीक है, और इधर हमने क्या ले लिया, वेलोसिटी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एनालाइज करो। अब हमने क्या किया, टाइम को बढ़ाया, हमने यहाँ पे टाइम ले लिया 5 सेकेंड्स, हमने डिस्टेंस भी ले लिया और वेलोसिटी भी ले लिया 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने टाइम ले लिया 10 और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हो गया बच्चों, ठीक है। फिर हमने टाइम थोड़ा सा ज्यादा लिया, ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हो गया। तो इवन इस तरीके से जो हम देख रहे हैं बच्चों, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता चला जाएगा, है ना। ये ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से चलता चला जाएगा, इस तरीके से ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो इवन हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये एनालाइज किया, ग्राफ क्या रहा, कुछ इस तरीके से निकल के चला जाएगा, ठीक है। ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से निकल के चला जाएगा। इसका सेंस क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ये मुझे बताइए। यानी ये ग्राफ तो चल रहा है, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको ग्राफ को क्या कह सकते हैं, ये जो ग्राफ है ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इस ग्राफ में आप क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी,
ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। तो देखो जब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप क्या हो जाता है बच्चों, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होगा, है ना, स्लोप क्या होगा बच्चों, वो तो पॉजिटिव होगा ही। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। और जब पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव होगा तो आपको पता है बच्चों एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव होगा तो इसमें वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव निकल के आ जाएगी। इतनी बात समझने के बाद एक बात और इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो होगा बच्चों वो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ग्राफ क्या होगा बच्चों, ग्राफ जो होगा वो कर्व होगा। और कर्व कैसा होगा बच्चों, कर्व कैसा होगा, कर्व क्या होगा, अपवर्ड होगा बच्चों। कर्व कैसा होगा, अपवर्ड होगा। कर्व कैसे होगा, अपवर्ड होगा, है ना। देख रहे हैं ना, कर्व कैसा हो रहा है, अपवर्ड की तरफ हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बात आप अच्छे से नोट करोगे, जिससे जब हम इनके न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा और डेप्थ समझ में आ जाएगा। तो ये ग्राफ क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं बच्चों इनका अपोजिट थोड़ा सा, है ना। अब देखते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, वेलोसिटी को अगर हम डिक्रीज करा रहे हैं, ठीक है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं अब इस केसेस में देखिए, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को बढ़ाते जाते हैं और टाइम को डिक्रीज कर देंगे, इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ क्या होगा, कुछ डाउनवर्ड निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। डाउनवर्ड समझ में आता है, डाउनवर्ड समझ में आता है बच्चों कि डाउनवर्ड ग्राफ कब होगा, है ना। मतलब ये हुआ कुछ इस तरीके से ग्राफ इनको बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी वेलोसिटी तो पहले ठीक था, फिर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज करता चला जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो हो रहा है बच्चों वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो आप यहां पे कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और स्लोप भी क्या होगा, हमारा स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप भी क्या होगा, स्लोप भी हमारा नेगेटिव ही निकल के चला जाएगा, ठीक है ना। यानी बात समझ में आता है। और ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। तो हमने ये देखा अगर कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। और स्लोप डाउनवर्ड होता है यानी कर्व डाउनवर्ड होता है तो हमारा जो वेलोसिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो चलिए हम अब इन दोनों को मिला करके एक पॉइंट को एक ग्राफ बनाते हैं। अब उसमें हमें बताइए कि क्या होगा। चलिए देखते हैं एक बेसिक सा बच्चों है, इस पे हम आपको एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा। अभी फिलहाल हम समझते हैं थोड़ा सा बच्चों, ठीक है। अब देखो कुछ ग्राफ है ऐसे के, कुछ ग्राफ ऐसे आ गए, कुछ इस तरीके से जा रहा है, कुछ इस तरीके से, है। तो क्या इसमें क्या दिख रहा है आपको कि यहां से यहां देखो इंक्रीज कर रहा है, एक मैक्सिमम पे गया फिर डिक्रीज कर, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इवन ये क्लियर हुआ है ना कि यहां से देखो ए से अगर हम बी की बात कर ले तो यहां वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और बी से अगर हम सी की बात कर ले तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, और सी से फिर डी की बात कर ले तो यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। फिर यहां से अगर डी से ई की बात कर ले तो ये क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इवन क्या हो रहा है, यहां से यहां की जो वेलोसिटी होगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है ना। और यहां से क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज, मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है और यहां पे रिटार्डेशन हो रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है, यहां पे रिटार्डेशन हो रहा है, फिर यहां पे एक्सेलरेशन हो रही है। तो इवन ये प्रोसेस समझ में आया, अच्छे से क्लियर समझ में आया। तो मैं इसके जो बाद लेक्चर आएगा बच्चों, इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा,
बहुत मजा आएगा बच्चों, आप वो लेक्चर जरूर अटेंड करना। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।